इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश के लोगों और सरकारी अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि साल 2026 साल 2025 की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आसान नहीं होगा, इसलिए सरकार और प्रशासन को अभी से पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। मेलोनी का मानना है कि देश को कई बड़े आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से मजबूत नीतियां बनानी जरूरी है। इसी के साथ जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं जिनकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इन फैसलों का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और इटली की गिरती जनसंख्या जैसी समस्याओं से निपटना है। आइए इन महत्वपूर्ण फैसलों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला बड़ा फैसला समुद्री सीमा से जुड़ा है। फरवरी 2026 में सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जिसके तहत सरकार को समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों को रोकने की विशेष शक्तियां दी जा सकती हैं। अगर सरकार को लगे कि देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है तो वो 30 दिन से लेकर 6 महीने तक समुद्र सीमा को पूरी तरह बंद कर सकती है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों को इटली के तट पर उतरने से रोकना है। दूसरा बड़ा फैसला बुर्का और नकाब से जुड़ा हुआ है। मेलोनी की पार्टी ने संसद में एक प्रस्ताव रखा है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाने की बात कही गई है। स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर और अन्य सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई चेहरा ढकता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर लगभग 300 यूरो से 3000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार का कहना है कि चेहरा छिपाना महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ है और ये इटली की सांस्कृतिक पहचान से मेल नहीं खाता है। तीसरा फैसला सरोगेसी को लेकर है जो काफी विवादित माना जा रहा है। सरकार ने सरोगेसी को यूनिवर्सल क्राइम घोषित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इटली का नागरिक विदेश जाकर भी सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करता है तो उसे इटली लौटने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है। चौथा फैसला भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। मेलोनी सरकार ने घोषणा की है कि साल 2026 से साल 2028 के बीच लगभग 5 लाख नॉन यूरोपीय नागरिकों को वर्क वीजा दिया जाएगा। इसमें भारत के कुशल कामगारों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। इससे भारत और इटली के बीच संबंध और मजबूत होने की संभावना है और भारतीय युवाओं के लिए इटली में काम करने के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। पांचवा बड़ा फैसला न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मार्च में इटली में एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह होने वाला है जिसमें न्यायपालिका में सुधार के प्रस्ताव रखे जाएंगे। सरकार चाहती है कि जजों और सरकारी वकीलों के करियर का रास्ता अलग अलग हो ताकि न्याय व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शिता आए और सरकारी प्रभाव कम हो सके। छठा और आखिरी बड़ा फैसला है देश की गिरती आबादी को लेकर है। इटली में जन्म दर लगातार कम हो रही है जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ऐसे परिवारों को टैक्स में बड़ी छूट देने और सब्सिडी देने की योजना बनाई है जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि देश की जनसंख्या संतुलित बनी रहे। इस तरह प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक तरफ देश के सामने आने वाली चुनौतियों की चेतावनी दी है तो दूसरी तरफ कई बड़े फैसले भी लागू किए हैं। इन फैसलों का असर आने वाले समय में इटली की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर साफ दिखाई दे सकता है। खासतौर पर भारत के लिए वर्क वीजा से जुड़ी घोषणा को काफी सकारात्मक माना जा रहा है।